Hello students, let's start next part 2 of lesson number 15. Okay, first we see our first exercise is rewrite each sentence as question or negative. आपको ये सेंटेंस दिए हुए नीचे और उसमें आपको वो सेंटेंस को क्वेश्चन में लिखना है और नेगेटिव में भी लिखना है. ओके, अब मैंने बताया था आपको, हमने पढ़ा था फॉर क्वेश्चंस, फॉर नेगेटिव क्वेश्चंस, फॉर क्वेश्चंस, फॉर नेगेटिव क्वेश्चंस, फॉर नेगेटिव्स. हमने ये तीनों टाइप सीखे हुए हैं. तो हम देख लेते हैं. फर्स्ट है शी विल बी हैप्पी देयर. ओके, तो अब हम इसे क्वेश्चन बनाना है. हमें सबसे पहले हमें इसको क्वेश्चन में लिखना है. तो हम कैसे लिखेंगे? जब भी हमें क्वेश्चन में लिखना है तो हम विल शेल क्या करेंगे, हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के पहले लिख लेंगे. तो ये सब्जेक्ट है शी, उससे पहले हम लिखते हैं. जब भी हमें क्वेश्चन बनाना है तो हम वो पहले लिखेंगे. विल शी बी हैप्पी हियर. और क्वेश्चन बनाया हमने तो हम क्या पुट करेंगे लास्ट में? क्वेश्चन मार्क. क्या होगा? विल शी बी हैप्पी हियर. ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हमें नेगेटिव में बनाना है. तो नेगेटिव में हम बनाएंगे तब हम क्या यूज करेंगे? नॉट. शी विल नॉट बी हैप्पी हियर. फुल स्टॉप. अगर हमने नेगेटिव में बनाया तो हम क्या पुट करेंगे? नॉट. शी विल नॉट बी हैप्पी हियर. ओके, अब यहाँ पे ये विल नॉट भी है तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख के भी वो सेंटेंस बना सकते हैं. हमने विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म देखा था. शी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? वोंट बी हैप्पी हियर. फुल स्टॉप. हमने शी विल नॉट बी हैप्पी देयर लिखा था तो विल नॉट का आप शॉर्ट फॉर्म लिख के ये दोनों में से आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो. नेगेटिव के लिए दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई भी, मतलब दोनों ही राइट है. ओके, हम इस तरह से लिखेंगे. देन नेक्स्ट नंबर 2, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. दे विल वी शैल स्विम इन द रिवर. ये हमारा है नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वी शैल स्विम इन द रिवर. वी शैल स्विम इन द रिवर. इसका हमें क्वेश्चन बनाना है. तो हम सबसे पहले ये सब्जेक्ट से पहले लिख लेंगे. शैल बी स्विम इन द रिवर. क्वेश्चन बनाया है हमने तो हम क्या पुट करेंगे लास्ट में? क्वेश्चन मार्क. वो भूलना नहीं है आपको. फिर नेक्स्ट हमें नेगेटिव में बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? नॉट. वी शैल नॉट. फॉर नेगेटिव्स यू हैव टू यूज नॉट. स्विम इन द रिवर. फुल स्टॉप. अब इसको यहाँ पे शेल नॉट है तो हम उसका भी शॉर्ट फॉर्म यूज करके लिख सकते हैं. मैंने इसमें पहले आपको बताया था. तो वी शेल नॉट का क्या होगा? शांट. स्विम इन द रिवर. शेल नॉट का हम शॉर्ट फॉर्म लिख के शांट लिख के भी हम कर सकते हैं. वी शांट स्विम इन द रिवर. और मैंने आपको बताया था कि हम शांट की प्लेस पे हम और भी यूज कर सकते हैं. क्या यूज कर सकते हैं हम? और वोंट. हम वोंट की प्लेस पे शांट नहीं यूज कर सकते, बट हम शांट की प्लेस पे हम वोंट यूज कर सकते हैं. वी वोंट स्विम इन द रिवर. तो ये नेगेटिव्स के लिए, फॉर नेगेटिव्स ये 3 सेंटेंसेस हो गए. वी शैल नॉट स्विम इन द रिवर, वी शांट स्विम इन द रिवर, वी वोंट स्विम इन द रिवर. ठीक है, तो अब ये तीनों में से कोई भी सेंटेंस लिखोगे तो वो राइट ही होगा. ओके, I hope you understand. Now we move to our next exercise. Rewrite each as a negative questions in 3 ways as shown. अब वहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके 3 ways में नेगेटिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उस हिसाब से लिखना है. हमें क्या बनाना है अभी? नेगेटिव क्वेश्चंस होने हैं हमें, बट कैसे लिखने हैं? नेगेटिव क्वेश्चंस. ओके, लेट्स सी. नंबर 1, विल यू लाइक सम कॉफी. तो उसका फर्स्ट टाइप हम कैसे लिख सकते हैं? विल. यहाँ पे हम पेज नंबर 64 की एक्सरसाइज कर रहे हैं. विल यू. अब नेगेटिव क्वेश्चन लिखना है तो विल यू नॉट like
सम कॉफी। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन और नेगेटिव क्योंकि हमने नॉट यूज किया है, तो इसमें विल यू नॉट लाइक सम कॉफी, ये क्वेश्चन बना फर्स्ट वे। और उसका सेकेंड वे क्या हो सकता है, विल नॉट यू लाइक सम कॉफी, ये इसका होगा एक टाइप। क्वेश्चन मार्क भी है और नॉट भी है। विल नॉट यू लाइक सम कॉफी, नेक्स्ट विल नॉट है तो हम उसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, वोंट। विल नॉट यू लाइक सम कॉफी, अब इसका हम शॉर्ट फॉर्म लिख के भी हम कर सकते हैं। विल नॉट का क्या शॉर्ट फॉर्म होगा, आपको याद रखना है, वोंट। वोंट यू लाइक सम कॉफी। ओके, यहां पे हमने 1 2 3 वेज से देख लिया कि कैसे नेगेटिव क्वेश्चंस लिखते हैं। ओके, नाउ सी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। शैल वी गेट दिस बुक, शैल वी गेट दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। अब इसे हमें नेगेटिव क्वेश्चंस में करना है। फर्स्ट होगा शैल वी नॉट गेट दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। हमें सब्जेक्ट, ये शैल और जो भी सब्जेक्ट है हम उसी के बाद नॉट लगाएंगे, शैल वी नॉट गेट दिस बुक। और दूसरा उसका क्या होगा, शैल नॉट वी गेट दिस बुक। ओके, अब शैल नॉट है यहाँ पे, शैल नॉट, तो अब हम इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिख के कर सकते हैं एक सेंटेंस। शैल नॉट का क्या होगा, शांट। शांट वी गेट दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव क्वेश्चन हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसमें तो हमने 3 वेज से देख लिया, अब इसमें एक और वे हो सकता है। अब ये हमने 3 वेज से ये वाला सेंटेंस तो हमने लिखा, अब इसमें एक और वे हो सकता है, यस हो सकता है। कैसे होगा वो, हम शांट की प्लेस पे क्या लिखेंगे, वोंट हम यूज कर सकते हैं, तो इसमें एक और तरीके से भी हम लिख सकते हैं क्योंकि हम शांट की प्लेस पे वोंट यूज कर सकते हैं। तो वोंट वी गेट won't we get this book? Okay, I hope you understand this exercise. Other examples you have to solve yourself. Okay, now we move to our next exercise. Now our next exercise is rewrite each sentence using will plus V1. अब यहाँ पे पहले क्या है, read how Tina makes tea, then rewrite each sentence using will plus V1. Okay, अब वो कैसे है ना टी बनाती है ना वो देखना है। मैंने उल्टे सीधे लिए, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ही लिए मैंने, तो आपको वो से पूरा बताया कि वो कैसे टी बनाती है। ओके, तो उस हिसाब से आपको उसको will और प्लस V1 यूज करके सेंटेंस फिर से लिखना है, will प्लस V1। ओके, लेट्स सी। शी फिल्स द किटल विथ वाटर, तो शी फिल्स का हमें विल, पहले तो विल यूज करना है, उसके साथ क्या यूज करना है, V1, तो फिल्स का V1 क्या होगा, फिल। शी विल फिल द किटल विथ वाटर। ओके, वो से पूरा टी कैसे बनाइए वो बताया, पर मैंने कुछ कुछ सेंटेंस लिया। देन नेक्स्ट नंबर 2, शी लाइट्स द गैस। यहाँ पे अभी नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शी लाइट्स द गैस, तो शी हमें विल यूज करना है तो हम विल यूज करेंगे। लाइट्स पर हमें V1 लिखना है तो लाइट द गैस। ओके, फुल स्टॉप। देन नेक्स्ट नंबर 2, शी टर्न्स द गैस ऑन, क्या लिखेंगे, शी विल टर्न्स, V1 लिखना है हमें, विल प्लस V1 लिखना है हमें, तो टर्न्स का V1 क्या होगा, टर्न। शी विल टर्न द गैस ऑन। ओके, नेक्स्ट, द वाटर बिगिंस टू बॉइल, तो लिखेंगे द वाटर विल प्लस V1 लिखना है हमें, तो बिगिन।
टू बॉयल, फुल स्टॉप। विल प्लस V1 आ गया इसमें। अब नेक्स्ट नंबर 5, नाउ द टी इज रेडी। अब यहाँ पे नाउ द टी विल, ईज का V1 क्या होगा बताओ। अब ईज का V1 क्या होगा, हमने सबसे पहले पार्ट 1 में सीखा था। ईज का V1 क्या होता है, BE, आपको याद रखना है। नाउ द टी विल बी रेडी, full stop. Understood? That's all with this chapter. Thank you, students.